ये तो बिगड़े हुए थे। क्या करना चाहिए? अपनी मां अदिति से प्रार्थना की, उन्होंने पयोव्रत किया। फागुन सुदी एकम शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से द्वादशी तिथि तक दूध पीकर व्रत की। भगवान श्री हरिनारायण प्रसन्न हो गए। वरम ब्रूही, वरदान मांगो, क्या चाहते हैं? बोले राक्षस लोग कभी स्वर्ग पर ना जावे, देवता ही राजा बने रहे। भगवान ने कहा ये तो हो नहीं सकता। क्यों? अब उनको राक्षस कहने में भी दोष लगेगा, क्योंकि अब उनके कर्म बहुत अच्छे हैं, राक्षस जैसे नहीं है। वो अच्छा कार्य कर ले, इस स्वर्ग के अधिकारी तो हैं वो। और तुमने व्रत किया है तो मैं तुम्हारा पुत्र बनकर के आऊंगा। तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि को दिन के ठीक 12 बजे वामन रूप में भगवान अवतरित होते हैं। बोलो वामन भगवान की जय। देवताओं ने स्तुति प्रार्थना की। उनका यज्ञोपवीत संस्कार और भिक्षा के लिए वामन भगवान जब निकलते हैं तो खबर मिली राजा बलि बहुत बड़ा दानी है। राजा बलि ने जैसे ही देखा वामन भगवान को चरणों में वंदन किया, स्वागत किया, पधारिए। क्या चाहिए ब्राह्मण देवता? आज मेरा भाग्य उदय हो गया। आज मेरे पूर्वज पुरखे पितृ देवता बड़े प्रसन्न हैं। जब कोई संत ब्राह्मण तपस्वी साधक सत्यवादी जितेंद्रिय धार्मिक अगर घर पधारे तो जरूर कोई ना कोई ऐसा सत्कर्मों का ये परिणाम है। मांगिए, क्या चाहते हो आप? वामन भगवान कहते हैं भैया तुम्हारा नाम तो बड़ा सुना है। हाँ मांगो, 3 पग भूमि का दान दे दो। वामन भगवान ने जब ये कहा तो राजा बलि हंसने लगा। अरे थोड़ा ज्यादा मांग लो, मेरी भी इज्जत का ख्याल रखो, क्योंकि सामर्थ्य से कम दूंगा तो हंसी होगी। इतना सा दिया? सामर्थ्य के अनुसार बिना मांगे ही देना चाहिए, उसका महत्व बढ़ जाता है। जैसे बिना मांगे दो, घर जाके दो, जरूरतमंद को दो, तो उसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है। दान का बड़ा महत्व हो। पुरुषोत्तम मास में तो यथायोग्य जहां जैसा आपको लगे दान करिए। राजा बलि कह रहे हैं मांगो आप। बोले मैं संतुष्ट ब्राह्मण हूं, मुझे 3 पग भूमि का दान, संकल्प करो। राजा बलि अपने गुरु शुक्राचार्य जी को बुलाते हैं और उन्होंने कहा ये साधारण ब्राह्मण नहीं, ये तो कोई देवताओं का कार्य करने के लिए आए, मना कर दे। राजा बलि ने कहा क्या कह रहे गुरु, सत्कर्म में? अरे दान का परिणाम तो मैं देख रहा हूं, जितना दिया है उससे कई गुना मुझे प्राप्त मिला है। और अब ये धरती का इतना वैभव मुझे मिला है, ये सब देने से ही मिला है। और वास्तव में जितना हम देते हैं उसी के मालिक हैं। जो दे दिया है उसके हम मालिक हैं, वो जो हमारे पास है उसके तो हम गुलाम हैं। जिसको देने की हिम्मत नहीं तो मालिक कैसे हुए? जो आपने दे दिया मालिक है, मालिक देगा, ले जाओ। तो राजा बलि को कहा वामन भगवान ने 3 पग का संकल्प करो। शुक्राचार्य जी बीच में रोक लगाते, लेकिन वामन भगवान ने कहा भैया अगर गुरु मना करते तो मैं आगे जाऊंगा और कह लूंगा। ना ना ना, आज आप आए हो और जब गुरु ने परिचय कराया कि साक्षात ये ब्रह्मांड के मालिक है, तेरा सर्वस्व छीन लेंगे, तो बलि क्या कहता है ही इनका मालिक जब ये और स्वयं मांगने आए तो मैं देने से पीछे नहीं रहूंगा। संकल्प हुआ, शुक्राचार्य जी ने विघ्न किया, वामन भगवान ने हटाया उन्हें। संकल्प बोला, विराट रूप रखा, 1 पग में धरती 200 दिशाएं, बोल 3रा पग कहां रखूं? राजा बलि बहुत शर्मिंदा हुआ, मैंने दिया लेकिन अभिमान में दिया। अब मस्तक झुका करके अभिमान भी चरणों में चढ़ा दिया। भगवान ने अपना चरण रखा, उसके मस्तक पे सुतल लोक में पहुंचा दिया। राजा बलि बड़ा दुखी हुआ, वे तो स्वर्ग जाना चाहता था, आपने पाताल में भेज दिया। बोले अभिमान के कारण तुमने दिया, और अभिमान पतन की ओर ही ले जाता है।
इसलिए जीवन में जो कुछ हमें मिला है उसका अभिमान मत करो। ये अपना नहीं है, ये किसी ने दिया है। देनहार कोई और है जो भेजत है दिन रेन, लोग भरम हम पर करे ताते नीचे नहीं। विनम्र होकर के मैं क्या दे सकता, मेरा है क्या। भगवान ने बुद्धि दी, सामर्थ्य दिया, उस हिसाब से जो मिला है उसी के कार्य में लगाता हूं। जब राजा बलि दुखी था, भगवान ने कहा दुखी ना हो, तेरा दिया हुआ दान व्यर्थ नहीं जाएगा। क्या इच्छा है? बोले मैं आपको सदैव सामने देखना चाहता हूं। तो भगवान द्वार पे ही खड़े हैं। एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, 4 महीने हो गए। माँ लक्ष्मी ने नारद जी से पूछा, तो नारद जी ने सारा हाल समाचार सुनाया कि वो तो चौकीदार की तरह राजा बलि के द्वार पे खड़े हैं। अरे कैसे आएंगे? बोले रक्षाबंधन का समय है, पूर्णिमा पे राजा बलि को राखी बांधो और बदले में भगवान को मांग ले। माँ लक्ष्मी आती है और राजा बलि को राखी बांध कर कहती, भैया राखी बांधने के बाद भाई बहन को कुछ कुछ देता है। हाँ हाँ तो मांगो, क्या चाहिए? भैया मना तो नहीं करोगे? माँ बहन तेरे यहां जो कमी है तो वही चीज मांग ले। तो कह भैया भगवान के दया से और तो सब कुछ है, खाली एक ही कमी है। हाँ हाँ बोल बोल, मैं दूंगा। बोले ये द्वार पे खड़े हैं ना, हाँ यही तू मुझे भेंट में दे। राजा बलि का दिमाग घूम गया, आखिर ये है कौन जो तूने इनको मांगा? बाद में भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण के रूप में प्रकट होकर दर्शन देते हैं। राजन तुमने गुरु की आज्ञा का पालन किया, इसलिए हम दोनों तेरे द्वार पे खड़े हैं और चातुर्मास में हम तेरे द्वार पे सदैव उपस्थित रहेंगे 4 महीना। राजा बलि बड़े प्रसन्न हुए, गुरु की बड़ी कृपा हुई। मैं कहां राक्षस था और स्वयं लक्ष्मी नारायण मेरे द्वार पे आ गए। जीवन में कभी भी परिवर्तन आ सकता भाई बहनों। जो बुरे हैं ऐसा ना समझो कि सदैव बुरे ही बने रहेंगे, आप उन्हें अच्छा बनाने का प्रयास करो। इसलिए ऐसे आयोजन होते हैं। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित जी को कहते हैं। उसी के बाद सत्यव्रत राजा की कथा, भगवान मछली के रूप में मत्स्यावतार लेकर के दर्शन देते हैं। सरयाती सुकन्या का प्रसंग सुना करके आगे अम्बरीश राजा जिन्होंने एकादशी का व्रत करके दुर्वासा जैसे तपस्वी को पराजित किया। जीवन में कोई व्रत जरूर धारण करो। व्रत अने प्रतिज्ञा, संकल्प। जो जीवन में कोई व्रत ले लेता है उसके भीतर दिव्यता प्रकट होती, उसके भीतर दिव्य प्रेरणाएं निकलने लगती, उसके भीतर से भगवान सत्कर्म कराने लग जाता है। व्रत लीजिए आप, जैसा आपसे सजे। अब पवित्र भूमि पे आप हम सब आए हैं तो कोई ना कोई ऐसा व्रत धारण जरूर करो जीवन में कि मैं नशा मुक्त जीवन जीऊंगा, मैं कभी चोरी ना करूं, झूठ ना बोलूं, निंदा ना करूं, किसी की बुराई ना करूं, किसी में बुराई ना देखूं। कोई ऐसा व्रत लो जो यात्रा करने आए तो याद रहे आपको। जैसे कोई जाते हैं तो कहीं छोड़ के आते हैं, तो कोई ने फल छोड़ा तो उनके मैंने आम छोड़ा, कोई ने सीताफल छोड़ा, तो कोई ने जाम छोड़ा, कोई ने केला छोड़ा। फल छोड़ने का कहा तो ये फल ने क्या बिगाड़ा? छोड़ना है तो बुराई छोड़ो, या कर्म का फल मुझे ना चाहिए, निष्काम भाव से मैं कर्म करूंगा, ऐसा मेरा व्रत है। मेरे को सत्कर्म करना है, फल क्या मिले इसकी मुझे कोई इच्छा नहीं है। क्यों? भगवान ने कहा है गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल की इच्छा मत रखो, फल का त्याग करो, कर्म करते जाइए। क्यों? फल तो कर्म के अनुसार अपने आप मिलेगा।
इसलिए सत्यव्रत राजा को अपने आप भगवान मत्स्य अवतार लेकर दर्शन देते और एकादशी का व्रत किया तो सुदर्शन चक्र आए। दुर्वासा ऋषि ने जो कोप किया, कृत्या को समाप्त कर दुर्वासा ऋषि के पीछे वो चक्र दौड़ा। भागे भागे भगवान की शरण गए। भगवान ने कहा अम्बरीश की शरण में जाओ। अम्बरीश के पास आए और अम्बरीश राजा ने सुदर्शन चक्र की स्तुति करके शांत किया और दुर्वासा ऋषि भी मान गए कि गृहस्थ भी अगर कोई तप त्याग व्रत धारण करता है तो जो सन्यासी को, तपस्वी को, साधु महात्माओं को भजन ध्यान सुमरण त्याग करने से जो फल मिलता है वो गृहस्थी को भी सहज में थोड़ा सा कोई व्रत नियम का पालन करने से सन्यासी के समान फल मिल जाता है। इसलिए कोई नियम जरूर धारण करो। कथा सुनने के बाद कोई ना कोई नियम जरूर पकड़ो। प्रातः जल्दी उठने का, नाम जप करने का, माला जपने का, ध्यान करने का, सत्य बोलने का, व्रत करने का, दान का, स्नान, जैसा सद जावे कि रोज हम गीता पाठ करेंगे 12 महीना। कौन कौन ले रहे ऐसा व्रत इस भूमि पर? हाथ उठा के बताओ। अरे वाह, हमारे बाबई से पधारे चोरे जी, सोनी जी, और होशंगाबाद से भी पधारे हमारे अशोक जी, सोनी जी। गीता पाठ प्रतिदिन करने का व्रत लो, उठाओ, ईमानदारी से हाथ उठाओ। अभी जन्मोत्सव की तैयारी हो गई है, कुछ ऐसा संकल्प धारण करो। कोई कोई डर जाते, क्या मालूम नहीं हुआ तो? हाँ, नहीं हुआ तो घबराओ नहीं। ना करने से करना श्रेष्ठ है। समझ में ही बात? कोई क्या कहते हैं, अगर संकल्प पूरा नहीं हुआ तो पाप लगेगा, तो नहीं करोगे तो पाप नहीं लगेगा क्या? इसलिए अच्छे संकल्पों को धारण करो और भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु आप ही पूरा कराना। मेरी सामर्थ्य से तो होगा नहीं, लेकिन आप अगर मदद करेंगे तो जरूर होगा। गृहस्थ में रह के कोई नियम जरूर पकड़ो, अपनी दिनचर्या में ले आओ। देखो आगे कथा आती है, अम्बरीश के वंश में आगे चल करके सगर राजा, जिनके 60,000 पुत्र कपिल मुनि का अनादर करने से जल के भस्म हो गए थे। बाद में जब अंशुमान, दिलीप और भगीरथ ने तपस्या की तो गंगा मैया का अवतरण हुआ और पहले ही दिन गंगा मैया ने पूर्वजों का उद्धार किया। भगीरथ के पितृ देवताओं को सद्गति मिली। उसी के बाद इन्हीं के वंश में खटवांग, दीरवाहु, रघु, अज, दशरथ और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के प्रागट्य की कथा आती है। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में, सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में, कलयुग में भगवान दिव्य रूप धारण करके प्रकट होते। तो त्रेता युग में रावण ने अधर्म, अनीति, अन्याय किया, भगवान राम बनकर आए और रावण को समाप्त करके राम राज्य की स्थापना की और कहा मर्यादा पूर्वक जीवन जियो। राम जी ने कितनी मर्यादा का पालन किया, अपने पिता की आज्ञा का पालन कर वनवास गए। माता जानकी, सीता मैया ने पतिव्रता धर्म का पालन करके समस्त नारियों को प्रेरणा दी कि सारे देवताओं से बढ़कर नारी के लिए तो पति से बढ़कर कोई दूसरा देवता नहीं है। सारे देवताओं में नारी के लिए पति के बराबर कोई दूसरा देवता नहीं है। आप विचार करोगे हमारी तो हम ही जाने देवता है कि अपने कर्तव्यों को हम निभाएं। तो पुरुष का भी कर्तव्य, यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी का भी सम्मान हो और पुरुष का भी सम्मान हो। कहने का मतलब जब वह पत्नी आपको परमेश्वर समझे तो फिर पति का भी तो कुछ धर्म होता होगा। उनका सम्मान करो, अपशब्द ना बोलो, उनकी कमियों का बखान ना करो।
गुण क्या क्या है, गुणों का बखान करो। चाहे उनमें गुण नहीं है फिर भी 8-15 दिन में थोड़ी सी उनकी प्रशंसा जरूर कर, तो घर का वातावरण बहुत अच्छा बना रहेगा। अरे आपके हाथ का भोजन तो सुख कुरुक्षेत्र में मैं तरसता रहा, आपके शांति मिली। एक दूसरे का सम्मान करिए। जिस घर में नर और नारी आपस में एक दूसरे का सम्मान करते हैं वहां बरकत बरसती है, सुख शांति की वर्षा होती है, सब खुशहाली आ जाती है। देवी देवता उस घर में घूमते रहते हैं जिस घर में कलह नहीं है, किचकिच नहीं है, एक दूसरे की बेइज्जती नहीं होती है, खोटा नहीं बोलते हैं, अनादर नहीं करते हैं, छोटा बड़ा, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा कोई कम पढ़ा लिखा है, सबके अलग अलग विचार है। आप घर का वातावरण ठीक बना लो, आप फिर देखो आप, क्योंकि जिस जगह पे आए यहाँ महाभारत हुई है, और महाभारत कारण द्रौपदी मैया ने कुछ ऐसा बोल दिया था दुर्योधन को, अंधस्य पुत्र अंधा। दुर्योधन को वो बात लग गई थी, महाभारत हो गया। अच्छा बोलो, सम्मान करो, बेइज्जती न करो किसी का। सम्मान सब में भगवान देखो और सबका सम्मान करो। देखो कथा आती, रावण का तो अंत हुआ, अब द्वापर युग में कंस का आतंक शुरू हो गया। मथुरा नरेश उग्रसेन महाराज जिनके बेटे कंस नास्तिक निकला, साधु संतों का सम्मान नहीं करता, शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करके मन मर्जी से जी रहा है, भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है। जो भगवान को नहीं मानता है, परमपिता परमेश्वर को नहीं मानता है ना, उसका मन और बुद्धि दोनों बिगड़ेगी। ये इतने पूजा मंदिर तीर्थ व्रत ये सब किस लिए है? लोगों के दिल दिमाग में ये बात बैठ जावे कि शास्त्र में जो बातें लिखी हुई है, हम गीता पढ़ते थे कि कुरुक्षेत्र है कुछ, लेकिन आज यहाँ आए तो बात सच्ची हुई ना कि हे कुरुक्षेत्र। कौन कौन पहली बार आए यहाँ कुरुक्षेत्र? हाथ उठाना। सभी पहली बार आए? चलो आप सभी का जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। पहली बार आए। पढ़ते थे गीता में, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। कुरुक्षेत्र की भूमि पे आप हम सब बैठे हैं, शास्त्र में लिखा पढ़ा आज आ गए। ऐसे भाई बहनों, शास्त्र की आज्ञा का पालन करो, अपने परिवार में सबको कराओ, बच्चों को बेटियों को, परिवार में पति पत्नी सब मिलकर के शास्त्र की आज्ञा का पालन करें तो निश्चित रूप से अपने जीवन में सुख शांति आएगी। कंस ने शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन किया, ना संत का सानिध्य, ना कोई शास्त्र और ना कोई सत्संग, राक्षस बन गया। राक्षस बन गया। राक्षस को ऐसे नहीं कोई सींग उगते होंगे, कोई बड़े बड़े दांत बाहर आ जाते होंगे, उनको राक्षस कहते हैं। क्योंकि काले कलूटे हो उनको राक्षस। सुंदर सुंदर भी राक्षस होने लगे आजकल कलयुग में, क्वालिटी बदल गई है। जिसके अंदर राक्षसी गुण है, तमोगुण है, खान पान ठीक नहीं है, संगति ठीक नहीं है, सोच ठीक नहीं है, विचार ठीक नहीं है, ये सब राक्षसी गुण है। और जिसके सोच विचार खान पान शुद्ध शाकाहारी है, देवता के समान है, सब देव पुरुष कहा उसे। तो कंस ने ये वैदिक परंपरा का उल्लंघन किया, राक्षस बना और पाप करने लगा। जब धरती बहुत दुखी हो गई तो धरती माँ गाय का रूप धारण कर प्रार्थना की। भगवान ने वचन दिया, जाओ वसुदेव और देवकी के यहाँ पर मैं भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि अर्धरात्रि के समय कंस का 8वां काल बन करके मैं जन्म लूंगा वसुदेव देवकी से, तुम इंतजार करो, जाओ। ब्रह्मा जी आए और कहने लगे, सबको बड़ी प्रसन्नता हुई, भगवान ने वचन दिया है, चलो अपनी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी, इंतजार करते हैं। सारे देवता ऋषि मुनि साधु सज्जन तपस्या साधना करे, भगवान जल्दी अवतार ला। आया समय वसुदेव और देवकी के विवाह का। उग्रसेन महाराज जिनके छोटे भाई
देवक की बेटी देवकी का विवाह शूरसेन के पुत्र वसुदेव जी से तय हुआ। बारात जब आई खूब स्वागत सत्कार हुआ। कंस विदाई के समय विचार करता है मेरी बहन को मैं स्वयं विदा करने जाऊंगा। रथ की बागडोर अपने हाथ में ली। जैसे ही मथुरा से बाहर निकला आकाशवाणी हुई, दुष्ट पापी, जिस बहन को तू विदा करने जाता है 8वां पुत्र तुझे दुनिया से ही विदा कर देगा। कंस की घबराहट बढ़ गई, कमर में से तलवार निकाली, देवकी के बाल पकड़ के मार नहीं चाहता था। वसुदेव जी ने हाथ जोड़ के समझाया उसको, इस अबला का क्या दोष है? अरे इसके पुत्र से तुझे खतरा है ना, और 8वां पुत्र तो चिंता ना कर, जितने पुत्र जन्मेंगे सब तुझे सौंप देंगे। कंस को बात समझ में आ गई। कभी विवाद की स्थिति बने, एक कोई भी उसमें हाथ जोड़कर अगर उस समय को टालने के लिए स्वीकार कर लो, हाँ आप जैसा कह रहे हो वैसा कर लें, पर अभी थोड़ी शांति तो रखो, उस समय को टालो। बाद में फिर जब उसका दिमाग ठंडा हो जाएगा तब वो खुद आपकी बात मान ले। अगर वसुदेव जी भी उस समय आवेश में आ जाते तो शायद वो दोनों को खत्म कर देता। वसुदेव जी ने हाथ जोड़ के विनम्र भाव से प्रार्थना की। कभी कभी हाथ जोड़ के भी काम चलाने की कोशिश करना, घर परिवार में तो जरूर कर ही लेना। कंस को बात समझ में आई, मेरे राज्य में रहो। आया समय पहले बालक का जन्म हुआ, वसुदेव जी वचन के अनुसार लेकर के गए, कंस ने वापस कर दिया। आपकी ईमानदारी से मैं खुश हूं, मेरा काल 8वां है। नारद जी आए और 8 लकीरें खींच कर कहा बताओ पहली लकीर कौन सी? बोले नीचे से गिनो तो पहली, ऊपर की 8वीं, और ऊपर से गिनो तो पहली और नीचे की 8वीं। हर लाइन को 8वीं बताया। कंस समझ गया कि कोई भी 8वां बालक मेरा काल बन सकता है, इसलिए मैं एक को ना छोड़ू। नारद जी गए, कंस ने बालक बुलाया, एक बच्चे को समाप्त किया। उग्रसेन महाराज ने विरोध किया, क्या करता है तू? बाल हत्या की महापाप है। पिताजी आकाशवाणी मैंने सुनी है, मेरी मौत देवकी के पुत्र के हाथ है, और 8वां पुत्र पता नहीं कौन सा हो सकता है, इसलिए मैं सभी को समाप्त करूं। जब विरोध किया तो उग्रसेन महाराज को जेल में बंद कर दिया। सत्ता हड़प ली, सेना अपने कब्जे में ली और वसुदेव देवकी को जेल में बंद किया। 2 बच्चे 3, 4, 5, 6 को समाप्त किया। 7वें को प्रभु ने योग माया को भेजकर कर्षण करा के रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कराया। वो बलराम जी बने, और योग माया का तुम कन्या के रूप में यशोदा के जन्म लेना। 8वें नंबर पे कंस ने पहरेदार बढ़ा दिए, बड़े बड़े ताले सैनिकों को खड़ा कर दिया, मेरा काल होगा। 6 को तो मैंने खत्म किया, 7वें का पता नहीं, 8वां ही मेरा काल है। आया समय भाद्रपद अष्टमी तिथि आदि रात के समय कृष्ण पक्ष में भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। देवता स्तुति करते हैं, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम सत्ये, सत्यस्य सत्यव्रत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम ताम शरणम प्रपन्ना। प्रभु आप सत्य स्वरूप हो। भगवान ने वसुदेव देवकी को कहा मैं बाल रूप में आऊं, यहाँ से यमुना पार करके गोकुल नंद भवन में कन्या जन्मी है वो लेकर गया जा रहा। बाल रूप में आए, सूप में लेटाया, बेड़िया खुल गई, फाटक खुले, बाहर निकलते हैं, मंद मंद वृष्टि हो रही है, बिजली की चमक से प्रकाश दिखाई दे रहा है। रास्ते अंधेरे में बिजली के कारण प्रकाश होता। यमुना तट के किनारे पहुंचते हैं, यमुना उफान आ रही, प्रभु ने चरण छुआया। जैसे ही यमुना शांत हुई, प्रभु को लेकर के गोकुल गांव में प्रवेश किया। नंद भवन के दरवाजे खुले, अंदर पहुंचे, बालक को सुलाया। बालिका को लेकर के जैसे ही आए, मथुरा कारागार जेल के भीतर प्रवेश किया। बेड़ियां बंद गई, फाटक बंद हो गए, कन्या ने रोना शुरू किया। पहरेदार जागे और चिल्लाते हुए महाराज जागो, काल का जन्म हो गया। कंस की नींद खुली, घबराया, आया और कहने लगा वसुदेव देवकी से 6 को तो मैंने मार दिया, 7वें का पता नहीं है, और ये 8वां मेरा काल मुझे मारे, मैं आज ही इसको समाप्त करूं, फिर तो मुझे कोई मार नहीं सकता।
वसुदेव देवकी कहने लगे भैया ये तो कन्या है रे, बेटी बचाओ, कन्या को क्यों मारे? थोड़ा तो एक अच्छा काम कर। लेकिन कंस दुष्ट ने नहीं माना, पांव पकड़ के मारना चाहता, वो हाथ से छूट गई अष्टभुजा दुर्गा के रूप में। कहा पापी तेरी मौत निश्चित है, मारने वाला पैदा हो चुका है, तू बच नहीं सकता। कंस घबराया, बड़ा दुखी है, रो रहा है। वसुदेव देवकी कहते भैया तो रोने से तेरा पाप कम नहीं होना, तेरे को तो भोगना पड़ेगा। कंस तो दुखी है, लेकिन गोकुल गांव में खुशी की लहर है। आधी रात के समय पक्षियों का कलरव हो रहा है, कमल खिल गए हैं, वेद मंत्र की ध्वनि हो रही है, यज्ञ की अग्नि अपने आप प्रकट हो गई है। देवी देवता आकाश से फूलों की वर्षा कर रहे हैं, गाय बछड़े रंभा रहे हैं, सारे ऋषि मुनि देवी देवता नंद भवन के द्वार पे आ गए हैं और मंगल गीत गाए जा रहे हैं कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 ताली बाजी ताल की 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 जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो 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 जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा 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 लाल की, जय ब्रिज में आनंद भयो जय हो नंद लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय हो नंद लाल की, नंद घर आनंद भयो जय हो नंद लाल की, नंद घर आनंद भयो जय हो नंद लाल की। बधाई हो, बधाई हो। सभी के घर आंगन में बधाई हो।
कुरुक्षेत्र जैसे पावन स्थान पे, और एक बार जो यहाँ नाचता है, नृत्य करता है, 84 लाख योनि में नाचने का सवाल ही नहीं उठता। एक बार सभी अपने दोनों हाथ उठा के, जितने भी लोग पंडाल में खड़े हैं सभी अपने दोनों हाथ उठा ले, बिल्कुल, और बिल्कुल सीधे हाथ ताली बजाते हुए नाचते हुए मेरे साथ। जियो श्याम लाला गोपाल लाला, तेरी पकड़े रंग काला। जियो श्याम लाला गोपाल लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला गोपाल लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला गोपाल लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला गोपाल लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला गोपाल लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला गोपाल लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। पीली तेरी पगड़ी रंग काला, पीली तेरी पगड़ी। आइए चलते हैं नंदोत्सव की ओर। अब जितने भी लोग अपने स्थानों पे खड़े हैं, एक व्यक्ति को नृत्य करना है, क्योंकि जो अवसर मिला है बार बार मिलने वाला नहीं है। हो पाचे पाचे रे बधाई मैया तोरे अंगना, पाचे पाचे रे बधाई मैया तोरे अंगना। हो पाचे पाचे रे बधाई मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। तोरे अंगना मोरे मैया तोरे अंगना। तोरे अंगना हो मैया तोरे अंगना। तोरे अंगना मोरे मैया तोरे
भवन ऐसो सजवायो, नंद भवन ऐसो सजवायो, नंद भवन ऐसो सजवायो, कुंडा को दियो लजायो, कुंडा को दियो लजायो, कुंडा को दियो लजायो, कुंडा को दियो लजायो। उमंग उमंग सब चले नंद घर बांधे हैं बंधना। एक बार सभी अपने दोनों हाथ उठा रहे, जो लोग बिल्कुल श्रद्धा और भाव से यहाँ पे अपने दुख दांतर मिटाने आए हैं, एक बार अभी सभी अपने दोनों हाथ ताली बजाते हुए मेरे साथ में। पाजे पाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बधाई मैया तोरे अंगना, तोरे अंगना मोरी मैया तोरे अंगना, तोरे अंगना मोरी मैया तोरे अंगना। पाजे पाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, पाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, पाजे पाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, ओ मैया तोरे अंगना, ओ मैया तोरे अंगना, ओ मैया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बधाई हो। ओम ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः, जलगन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनशोजातक्षोः सौर्यो वजायता श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायता। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। ओम हरि ओम। आरती बाल कृष्ण झुके पीछे, आरती बाल कृष्ण झुके की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो, बाबा के अखियन को तारो। गोपियन के प्राणन सो प्यारो, गोपियन के प्राणन सो प्यारो। इन पे प्राण न्यौछावर कीछे, इन पर प्राण निछावर ओ आरती बाल कृष्ण झुकी कीछे। आरती बाल कृष्ण झुकी। बलदाऊ को छोटो भैया, बलिदाऊ को छोटो भैया। बलवा कहे कहे बोलत मैया, अनुआ कह कर बोलत मैया। परन मोदिते मन लेते बनैया, परम मुदित मन लेत बलैया। यह छवि नैनन प्रेम भर लीछे, छवि जे आरती बाल कृष्ण झुकी कीछे। आरती बाल कृष्ण झुकी की जय। श्री राधा वर सुखर कन्हैया, श्री राधा वर सुवर कन्हैया। ब्रज जन को नव नित खिवैया, ब्रज जन को नवनीत खिवैया। देखत ही मन लेत चुरैया, देखत ही मन लेत चुरैया। लेत चुरैया।
सारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारे वृंदे भवं भवामि सहितं नमामि मंदारे माला कृताले खाए कृपाले माला किसे कराए दिगंबराय चढ़े दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ